अब हमारे रीवा में आविष्कार और इतिशा स्पोर्ट्स की तरफ से लगने वाला है समर कैंप। जी हाँ, जो कि 25 अप्रैल से 15 जून तक चलेगा। नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। शहीद पति के सपनों को पूरा करने पत्नी बनी सेना में अधिकारी। जबा और जने पुलिस की सक्रियता के चलते अपराधी गिरफ्तार। अब रीवा में भी निकलेगा हीरा। और महिला थाना प्रभारी प्रियंका पाठक के पक्ष में आएगा यह सामाजिक संगठन। खबरें विस्तार से। अब रीवा में भी निकलेगा हीरा। कई बड़ी कंपनियां आई सामने। कंपोजिट लाइसेंस के लिए टेंडर फ्लोर पर आया। 10 मई से 17 मई तक ई टेंडर खरीदे जा सकेंगे। ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा। अब रीवा वासियों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, रीवा में हीरे यानी डायमंड की तलाश के लिए कवायद शुरू हो गई है। शुरुआत सुहागी, मझगमा, पूर्वा डायमंड ब्लॉक से की जा रही है। लाइसेंस के लिए डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग सेंटर ने टेंडर जारी कर दिया है। रीवा अब देश भर में डायमंड ब्लॉक की श्रेणी में जोड़ने वाला है। रीवा की धरती में कई खनिज दफन हैं। रीवा के 2 ब्लॉक के करीब 560 हेक्टेयर की जमीन को चिन्हित किया गया है। त्योंथर और मऊगंज के क्षेत्र में हीरे की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसी क्षेत्र में सरकार हीरा खोज करने की तैयारी में है। इस संबंध में संबंधित अधिकारी से हमारे प्रतिनिधि ने बात की। जी देखिए, रीवा डिवीज़न के अंतर्गत सतना जिला और सतना से लगे हुए पन्ना जिला आदि में, और जो एक ये पट्टी है जो सिमरिया मझगांव वगैरह से, यहाँ पे काफ़ी समय से इस तरह का प्रयास जारी थे और निरंतर खनिज विभाग और कलेक्टर महोदय भी इस संबंध में जो भी आवश्यक इन लोगों को सहयोग था वो किया जा रहा है। अभी ये जानकारी अद्यतन प्राप्त हुई है कि सुहागी क्षेत्र में एक कंपोजिट खनन कुछ और चीज़ों के साथ मिलाकर संभावना है कि डायमंड का भी इसमें वो है, तो उसके लिए कार्रवाई चल रही है। टेंडर विधिक प्रक्रिया पूरी की जा करके और ये कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। जबा पुलिस और जने पुलिस की सक्रियता के चलते कल हुई दिन दहाड़े जबा थाना अंतर्गत गड्डी रोड में लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश कर दिया गया। गल्ला व्यापारी संजय कुमार गुप्ता, पिता मेवालाल गुप्ता, निवासी पटेहरा, थाना तरेला, जब क्षमा मिष्ठान भंडार से नाश्ता करने जा रहे थे तभी 4 की संख्या में लाल रंग के कार आकर रुक फरियादी को रोककर कार में बैठाकर पैंट के जेब में को काटकर 19,200 रुपये नकद लेकर फरार हो गए। जिसकी सूचना पर जबा पुलिस, जने पुलिस और ग्रामीणों की मदद से पनास नदी में आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली। 4 आरोपियों से पूछताछ की गई, जिसमें 4 आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में राजेश कुशवाहा उर्फ शेट्टी, पिता राज बहादुर कुशवाहा, उम्र 36 वर्ष, ब्रजेश मिश्रा उर्फ जग्गू, पिता बाल्मीक मिश्रा, उम्र 22 वर्ष, राजेश कुशवाहा उर्फ झल्लू, पिता वंशरूप कुशवाहा, उम्र 30 वर्ष, अजरुद्दीन उर्फ मोनू, पिता इद्रीश, उम्र 26 वर्ष। 4 निवासी महिया थाना जिला रीवा के हैं। जबा थाने में अपराध क्रमांक 121/22 तथा 379 के तहत मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को त्योथर न्यायालय में पेश किया गया। कार्यवाही में जने थाना प्रभारी अनुराग अवस्थी, प्रधान आरक्षक कल्याण पांडे, उप निरीक्षक VP वर्मा, आरक्षक देवेंद्र शुक्ल, शैलेंद्र फौजदार, शिवेंद्र मिश्रा, राकेश भदौरिया सहित जने पुलिस स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। ये जबा में कल करीब 1:30 बजे के आसपास दिन में एक व्यापारी था, वो जो पैसे ऐसे लेके आ रहा था, करीब 19,000 कुछ रुपए थे उसके पास में। और उस व्यापारी जब आ रहा था तो कुछ लड़कों ने उसको देखा हुआ कि पैसे डाले हुए जेब में। वो गाड़ी से आए, रेड कलर की गाड़ी थी, एंजॉय है, सेवरलेट कंपनी की गाड़ी है। उससे आए 4 लड़के और उनको बोले कहाँ जाना आपको, आपको छोड़ देते हैं। तो वो व्यापारी उनके साथ बैठ गया। उसमें से एक लड़का था कोई जो बैठा था उसके बगल में, तो उसने उनकी जेब से पैसे धीरे से निकाल लिए। उसके बाद व्यापारी को आगे जाके उतार दिया। जब व्यापारी उतरा तो किसी ने देखा कि उसकी जेब उल्टी है, तो उसके बाद उसने व्यापारी को बताया क्या हो गया। तो व्यापारी ने जब जेब देखी तो बोले एकदम पैसे नहीं थे। तो वो गाड़ी सामने ही थी, तो व्यापारी ने उसका पीछा किया तो उन्होंने गाड़ी भगा ली। उसके बाद व्यापारी ने पुलिस को खबर की और पुलिस और पब्लिक के सहयोग से जने थाने में गाड़ी को रोक लिया गया था। उसके बाद फिर उनके विरुद्ध चोरी का प्रकरण पंजीबद्ध करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजने की कार्रवाई चल रही है। TRS कॉलेज रीवा में प्रतिभा चयन शूटिंग एकेडमी द्वारा छात्रों का किया गया चयन। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज प्रतिभा शूटिंग एकेडमी द्वारा शूटिंग में रुचि रखने वाले युवाओं का TRS कॉलेज में चयन किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल विभिन्न खेलों में काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारे बच्चे कर रहे हैं और शुरुआती दौर से ही उनको किसी विशेष खेल में कैसे ट्रेन किया जाए, उनकी अभिरुचि
जानकर उस खेल में उनको और अधिक उन्नत प्रशिक्षण दिया जाए। इस क्रम में ये कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है और इतनी बड़ी संख्या में बच्चे आए हैं और विशेष बात यह है ये ऊर्जावान बच्चे तो आए हैं, साथ में इनके पेरेंट्स भी इस बात का एहसास कर रहे हैं कि खेलों का महत्व कितना अधिक है जीवन में, और उसको देखते हुए ये कार्यक्रम काफ़ी सफलतापूर्वक यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। महिला थाना प्रभारी प्रियंका पाठक के पक्ष में आए कई सामाजिक संगठन प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। आज विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग इकट्ठा हुए और श्रीमती प्रियंका पाठक के ऊपर लगाए आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि श्रीमती प्रियंका पाठक एक जुझारू और कर्तव्यनिष्ठ महिला हैं, जिन्होंने हमेशा सही कार्य किया है और लोगों की मदद की है। उन्होंने कोरोना काल में जिस तरह से काम किया वो सराहनीय है। बिना किसी जांच के इस तरह से किसी भी की शिकायत पर एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को उसकी सेवा से हटा देना गलत है। क्या कहना है सामाजिक संगठन के सदस्यों का, आप खुद सुने। जी, आज ये सामाजिक संगठनों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। एक महिला थाना प्रभारी थी प्रियंका पाठक और 23 अप्रैल की एक घटना है जिसमें एक महिला श्रीमती दुर्गा जायसवाल जी के द्वारा उन पर ये आरोप लगाया गया था कि थाने में उनके साथ मारपीट की गई है और इसकी वजह से उनका गर्भपात हुआ है। बाद में हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा पता चला है कि MLC रिपोर्ट नॉर्मल आई है और कोई भी ऐसी वारदात वहां पे नहीं हुई थी। CCTV फुटेज की भी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई मौखिक तरीके से कि कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई थी जिसके कारण ऐसा गर्भपात हुआ है। चूँकि समाज में आजकल बिना किसी आधार के और हमारे जो सोशल मीडिया है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, कोई भी ठोस सबूत नहीं होता और हम किसी पे भी लांछन लगा देते हैं। कई बार ये भी देखने में आया है कि राजनीतिक दबाव के चलते एक कोई अधिकारी यदि काम कर रहे हैं तो उनको वहां से हटा दिया जाता है। ऐसी कुछ घटना श्रीमती प्रियंका पाठक जी के साथ हुई। पुलिस द्वारा विभागीय जांच में कोई भी ऐसी घटना नहीं पाई गई जिसके कारण वो दोष सिद्ध होती हैं, फिर भी उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। जहां तक श्रीमती प्रियंका पाठक का ही सवाल नहीं है बल्कि कई सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो बहुत ही लगन के साथ समाज के लिए एक अच्छे प्रेरणास्रोत बन के काम करते रहते हैं और पुलिस का डर है, इसीलिए आज हम अपने घरों में आराम से सो पाते हैं, हम चैन की नींद सो पाते हैं। चोरों को डर है, यदि हमें कोई समस्या होती है तो हम पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस कई ऐसे प्रयास भी कर रही है पुलिस मित्र जैसे कार्यक्रम की वजह से, जिनके कारण जो समाज में पुलिस की उत्तम छवि बनी रहे और जो पुलिस और समाज के लोगों के बीच दूरियां हैं या मनमुटाव हैं या गलत भ्रांतियां हैं वो दूर रह सके। सामाजिक संगठन हम लोग एकत्रित हुए हैं और सामाजिक संगठन को दायित्व बनता है कि कहीं पे भी अगर गलत कुछ हो रहा है तो हम लोग खड़े होकर एकजुट होकर आवाज़ उठाएं। अगर इस ढंग से किसी के प्रेशर में आके एक्शन होने लगेंगे तो न केवल पुलिस, किसी भी जो सरकारी जो प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं या जो कर्मचारी हैं वो फ्री होके काम नहीं कर पाएंगे, वो प्रेशर में रहकर काम करेंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो जिस पोस्ट पे बैठा है वो अपनी ताकत पे बल पे, अपनी बुद्धि के बल पे बैठा हुआ है तो उनके साथ न्याय हो, अन्याय किसी के साथ भी ना हो। बस हम लोग इसीलिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आपका नाम बताइए। श्रीमती भारती शर्मा। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह का किया गया सम्मान। पंडित उमेश कुमार दीक्षित, प्रधान संपादक दैनिक कीर्ति क्रांति रीवा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री गिरीश गौतम जी, सांसद लोकसभा रीवा श्री जनार्दन मिश्र जी और गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह जी का सम्मान किया गया। साथ ही अन्य पत्रकार साथियों और वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। इसी कड़ी में रीवा 24 न्यूज सिटी केबल के कैमरामैन सुनील शर्मा का भी सम्मान किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जोरदार तालियां बजा। सामने से लो, सामने से। अरे इधर भैया, अरे कामेश्वर। मैं कहूँगा सब लोग कहते हैं गुड़ बहुत अमूढ़ है। गुड़ को समझना सबके बस की बात नहीं है, कि मैं तो ये मानता हूँ कि इसको राजनीति से नहीं समझा जा सकता। हम राजनीति से समझने का प्रयत्न करेंगे यहाँ के लोगों को तो वो राजनीति से ये समझ के परे इसको लोगों की भावनाओं को समझकर उनकी सेवा करके समझा जाएगा तो गुड़
बहुत आसान है, इतने प्यारे लोग हमें तो क्षेत्रों का अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे और कहीं नहीं मिले। मैं गुरु के क्षेत्र का निवासी नहीं हूँ, अकेला हूँ। मैं जिस परिवार से आता हूँ, जिस गोत्र से आता हूँ, मैं अकेला हूँ गुरु क्षेत्र। लेकिन बड़े बड़े महारथी और दिग्गजों का सामना नहीं हुआ, लेकिन गुरु की आम जनता ने जो प्यार और जो स्नेह मुझे दिया है, उसके लिए मैं समय उनका अनुरोध हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ और जिंदगी भर उनका ऋणी रहूंगा। विकास की बातें बहुत सारी हो सकती हैं। उपस्थित हमारे यहाँ जितने लोग हैं, ये इस बात के गवाह होंगे कि आज का ये 7 मई का जो दिन है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। और आज जो इस गांव को जो उपलब्धि मिलने वाली है, वो आज ही नहीं, जो आने वाली पीढ़ी है और जनमानता तक के लिए ये आज के दिन और अध्यक्ष महोदय का नाम हमेशा याद रखेगी। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि भारतवर्ष में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में एक ऐसा ये गांव है जहां मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं। इस गांव के लोग आजादी के 75 साल बाद भी अपना नाम नहीं ले सकते हैं। अपने गांव का नाम लेने में ये शर्म महसूस करते हैं। जिस तरह पहले गांव की महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी, पड़ोस के पड़ोसी और भाई परिवार का नाम लेती थी, उसी तरह इस गांव के लोग अपने गांव का नाम नहीं ले पाते। कोई कहता है कहाँ रहते हो भाई, कनौजा के पास रहता हूँ, कहाँ रहते हो भाई, लक्ष्मणपुर के पास रहता है, कहाँ। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मंगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। रीवा में चला हाका अभियान। पुलिस विभाग, आबकारी विभाग और यातायात विभाग की संयुक्त कार्रवाई। प्रशासन चाहे तो सब कुछ कंट्रोल में कर सकता है। इसी सोच के साथ कल रीवा के धोबिया टंकी में संयुक्त रूप से हाका अभियान चलाया गया। इस अभियान में आबकारी विभाग, यातायात विभाग और पुलिस बल मौजूद रहा, जिसके तहत 3 पहिया वाहनों पर सवार लोगों और जगह जगह बैठ के पी रहे शराबियों सहित असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की गई। क्या कहना है इस पर पुलिस विभाग का, आप सुनिए। वाहन चेकिंग अकेली नहीं है, ये हाका अभियान के तहत एक कार्रवाई एसपी साहब के द्वारा आदेशित हुई है, जिसमें डीएसपी ट्रैफिक, उनके तीनों सूबेदार, साथ में टीआई कोतवाली, एसओ मैया, एसओ बिछिया, तीनों थाना प्रभारी और साथ में पुलिस लाइन से 50 का जो QRF का बल है वो यहाँ पर मौजूद है। इस धोबिया टंकी चौराहे पर चारों दिशाओं में कार्रवाइयाँ की जा रही, जिसमें आबकारी की भी कार्रवाई सम्मिलित हैं। जो असामाजिक तत्व भी खड़े रहते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। साथ में ही ट्रैफिक के अधिकारी और मोटरसाइकिल 3 सवारी बिना नंबर की मोटरसाइकिल अवैधानिक तरीके से चलाने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। सभी थाना प्रभारी यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, फोर्स लगा हुआ है, लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। धन्यवाद। रीवा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जिला टास्क फोर्स ने भारी पुलिस बल के साथ छापामार कार्रवाई से चैन माउंटेन सहित 10 वाहन जब्त किए। कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस कप्तान नवनीत भसीन के कुशल निर्देशन एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा स्पेशल ज्वाइंट टीम का गठन कर मध्य रात्रि में ग्राम नरोरा और बैजनाथ में अवैध उत्खनन की शिकायत पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें पत्थर का अवैध उत्खनन करने वाले 3 पोकलैन मशीन, 3 कंप्रेशर और 4 डंपर पत्थर का उत्खनन कर परिवहन करते पाए जाने पर जब्त कर लिया गया। रात भर चली कार्रवाई में पूरे खदान क्षेत्र में टीम द्वारा जगह जगह दबिश दी गई। जिले में तहसील हुजूर के अंतर्गत ग्राम बैजनाथ, मधेपुर, नरौरा में सीमेंट कंपनी को लीज संचालित है, जिसमें कंपनी प्रबंधन द्वारा स्थानीय लोगों के पत्थर निकालने के संबंध में शिकायत की जा रही थी। प्रशासन को लगातार शिकायतें मिलने के बाद प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई। विगत टास्क फोर्स की मीटिंग भी प्लानिंग की गई।
कंपनी को स्वीकृत खदान एवं शिकायती क्षेत्र सतना जिले की सीमा से सटे होने के कारण अक्सर स्थानीय ग्रामीण सीमा विवाद का लाभ लेते थे, जहां संभागीय अधिकारियों की टास्क फोर्स गठित कर दबिश देकर उत्खनन में संलिप्त मशीनों पर धरपकड़ की कार्रवाई की गई। सभी वाहनों को जब्त कर कंपनी प्रबंधन को सुरक्षार्थ सौंपा गया है। साथ ही कंपनी प्रबंधन को मजबूत बॉडी और ड्रोन कैमरा से एरिया की सतत निगरानी के लिए निर्देशित किया गया। वाहन चालकों के बयान दर्ज कर नवीन खनिज नियमों के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। जैसा कि जानकारी में आप लोगों के बीच बीच में अभियान लगातार चलता रहता है, शासन स्तर पर भी इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। हमारे एसपी साहब और कलेक्टर साहब के द्वारा कल टीम बना के माइनिंग पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें काफ़ी पुलिस की संख्या भी थी। थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ के साथ साथ माइनिंग का भी स्टाफ था। इसमें रात्रि के 2 बजे के आसपास फोर्स रवाना होकर अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पुलिस ने माइनिंग ने एक कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान करीब 4 डंपर, 3 चैन माउंटिंग मशीन और 3 ट्रैक्टर, इस तरह से कुछ 10 वाहनों को जब्त किया गया है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शहीद पति के सपनों को पूरा करने पत्नी बनी सेना में लेफ्टिनेंट। 28 मई से शुरू होगा चेन्नई में सफर। शहीद दीपक सिंह मातृभूमि की रक्षा करते हुए 15 जून 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के धोखे से किए गए हमले का जोरदार मुकाबला किया। उन्होंने चीनी सैनिकों के साथ कड़ा मुकाबला करते हुए अपने साथियों के साथ चीनी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन इस संघर्ष में दीपक सिंह शहीद हो गए। विवाह के केवल 15 माह बाद ही रेखा ने अपने पति को खो दिया। दीपक सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। विवाह से पहले रेखा सिंह जवाहर नवोदय विद्यालय सिरमौर में शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी। उच्च शिक्षित रेखा के मन में शिक्षक बनकर समाज की सेवा करने के सपने थे। विवाह के बाद उनके पति दीपक सिंह ने रेखा को अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया। रेखा सिंह ने अपने पति की मृत्यु के बाद उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। उनके मायके और ससुराल के परिवारजनों ने पूरा सहयोग किया। रेखा सिंह ने बताया कि जब कोई नवविवाहिता किसी कारणवश अपने पति को खो देती है तो परिवार और समाज उस बेटी के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न चिन्ह लगाता है तथा तरह तरह के लांछन लगाकर भविष्य में आगे बढ़ने के सभी मार्ग बंद करने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्तियों का मुंह बंद करने और अपनी बहनों को हौसला देने के लिए सेना में शामिल हुई हैं। मुझे उचित मार्गदर्शन मिला। मैंने नोएडा जाकर सेना में भर्ती होने के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारियों का प्रशिक्षण लिया। रीवा आकर फिजिकल ट्रेनिंग ली। अपने प्रथम प्रयास में मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरे प्रयास में मेरा चयन भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर हो गया। अब रेखा का प्रशिक्षण 28 मई से चेन्नई में शुरू होगा। प्रशिक्षण पूरा होने के 1 साल में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर सेवाएं देंगी। मेरा नाम रेखा सिंह है। मैं शहीद दीपक सिंह वीर चक्र की वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड गलवान वैली में 15 जून 2020 में शहीद हुए थे और उनके शहीद होने के बाद मुझे गवर्नमेंट के साइड से टीचर की ग्रेड 2 में जॉब मिली थी और बट मैंने डिसाइड किया था कि मुझे अपने हस्बैंड के जैसे ही इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब फॉर्म फिल किया तो मैं स्क्रीन आउट हो गई थी। देन मैंने फिर से फॉर्म फिल किया और सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा ये 4 Feb 2022 में वहाँ से मैं 34 SSB इलाहाबाद से रिकमेंड हुई थी और उसके लिए मैंने यहाँ से
एमास कोचिंग ग्रेटर नोएडा से मैंने कोचिंग ली। 21 डेज का मेरा कोर्स था। उसके बाद फिर वहाँ से रेकमेंड होने के बाद मैंने यहाँ पे फिज़िकल कोचिंग अपनी स्टार्ट की और यहाँ आर्मी एंड सिविल सर्विसेज एकेडमी है, वहाँ से मैं अभी अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग कर रही हूँ रमेश तिवारी सर के गाइडेंस में। और अभी 20 मई को मेरा वहाँ पे OTA चेन्नई में रिपोर्टिंग है और उसके बाद फिर मुझे वहाँ 11 मंथ की लेफ्टिनेंट पोस्ट, मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग जो है वो लेफ्टिनेंट के लिए होगी आफ्टर 1 ईयर, जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और जो भी मेरा वर्क था और जो भी गवर्नमेंट के साइड से हेल्प थी, तो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की मैम और जो कलेक्टर सर थे उन सब ने मेरी बहुत हेल्प की और विद इन 1 ईयर मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। कुछ काम अभी पेंडिंग है, वो भी आई होप जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं जो भी सपोर्ट है डिस्ट्रिक्ट के साइड से और गवर्नमेंट के साइड से, उसके लिए मैं सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं अपने हस्बैंड्स के फुट स्टेप्स को फॉलो करना चाहती थी और मेरे हस्बैंड का ड्रीम था कि मैं टीचर, एक्चुअली मेरा हमेशा मैं टीचर बनने का ही बोलती थी, तो वो चाहते थे कि मैं ऑफिसर बनूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि उनका जो ड्रीम है वो मैं कंप्लीट करूं। और अदर लेडीज़ जैसे हमारे एरिया में यदि कोई न्यूली मैरिड लड़की के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं तो सोसाइटी में बहुत सारी बातें होती हैं और उसकी वजह से जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत डिमोटिवेटेड हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा उनको मतलब आगे अपना फ्यूचर जो है वो उसके लिए वो सोच नहीं पाती हैं। तो मैंने मतलब यदि मैं ऐसा कुछ करूँगी तो अदर जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, सबको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो मेरा बस यही एक एम था कि अपने हस्बैंड्स के फुट स्टेप्स फॉलो करूं और जो भी सोसाइटी में मेरे बारे में जो भी लोग बातें करते थे तो मैं उनके जो माउथ है उसको शट करवा सकूं, बस मेरा यही एम। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। शहीद पति के सपनों को पूरा करने पत्नी बनी सेना में अधिकारी। जाबा व जनेह पुलिस की सक्रियता के चलते अपराधी गिरफ्तार। अब रीवा में भी निकलेगा हीरा और महिला थाना प्रभारी प्रियंका पाठक के पक्ष में आए कई सामाजिक संगठन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।